अब तक हमने पढ़ा कि जो मेंसुरेशन होता है चैप्टर, इसमें दो तरह की डिजाइन होती है, एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D हमने पढ़ा इंटेंजिबल होता है, जिसे हम टच नहीं करते, और उसके हमने वन बाई वन सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हम पढ़ते हैं 3D, मतलब टेंजिबल, जिसको हम टच कर सकते हैं। तो जितनी भी टेंजिबल डिजाइन है, पहले एक बार हम उनके फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, और जब फॉर्मूले कर लेंगे तो फिर उनके क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहली जो डिजाइन है वो है क्यूब, जो कि इस तरह की होती है, जिसकी सभी साइड जो है इक्वल होती है, उसे क्यूब कहते हैं। एक होता है आपका क्यूबॉइड, इसमें 3 साइड होती हैं और तीनों ही डिफरेंट होती हैं। मतलब अगर ये एल हो, ये बी है तो ये एच होगा, ये यहाँ पे ए है तो इसकी तीनों साइड ए होंगी। अगर हम यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालें तो तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। अगर इनका एरिया निकालना है तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। ऐसे ही अगर यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है तो ए क्यू, अगर इसका एरिया निकालना है तो 6a² होता है। और अगर डायगोनल निकालना है तो यहाँ पे होता है अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ पे डायगोनल होता है a² प्लस a² मीन्स 3a²। ए बाहर आ जाएगा तो यहाँ से डायगोनल मिलेगा आपको a√3। तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तो आप डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन कर पाएंगे। इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज फॉर्मूले ही होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका सिलेंडर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आर बोलते हैं, ये एच। वॉल्यूम अगर इसका निकालना है तो होता है πr² एच। एरिया निकालना हो तो होता है 2πr/h। डायगोनल इसमें होता नहीं है, लेकिन इसमें ये इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस 2πr²। और अगर 2πr कॉमन लेना है तो अंदर बचेगा h+r। एक होता है आपका कोन। कोन में यहाँ सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को r बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर हाइट h बोलते हैं, और इसे l बोलते हैं, स्लैंट हाइट। और अगर ये निकालनी हो तो होता है फॉर्मूला पाइथागोरस से आता है h² प्लस r²। इसका वॉल्यूम होता है पाई 1/3 पाई r²h। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है πr/l, और l का फॉर्मूला आपको पता लग गया है h² प्लस r²। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इस कर्व सरफेस एरिया में जो नीचे सर्कल का एरिया है वो जोड़ देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा πr/l+r। तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। उसके बाद करते हैं अगली डिजाइन, जिसका नाम है स्फीयर। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4πr², 4/3πr³। इसका एरिया होता है 4πr², और इसका कर्व सरफेस एरिया टोटल नहीं होता, एक ही एरिया होता है। अब आ जाते हैं लास्ट डिजाइन पे, जिसका नाम है हेमीस्फीयर। इसका वॉल्यूम होता है 2/3, तो इसका होता है 4/3, तो इसका होता है 2/3πr³। इसका एरिया होता है 4πr², तो इसका एरिया होता है 2πr²। लेकिन ये इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, इसका जो है टोटल सरफेस एरिया भी होता है, जो होता है 3πr²। तो ये आपके टोटल फॉर्मूले हुए। हर किसी डिजाइन में 3-3 फॉर्मूले हैं, तो कुल मिला के आपकी 6 डिजाइन है, तो कुल मिला के 18 फॉर्मूले ये हो गए। और 20-25 फॉर्मूले आपके 2D में है, तो कुल मिला के 40 से 50 के करीब फॉर्मूले इस चैप्टर में बनते हैं। स्टूडेंट को ये चैप्टर नहीं टफ लगता, स्टूडेंट को ये फॉर्मूले नहीं याद होते उनसे। जब उनसे फॉर्मूले नहीं याद होते तो वो चैप्टर के क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। सारे फॉर्मूले आपको एक पेज पे लिखे हुए हैं, आप आराम से कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं।
ये देखो पहला ही क्वेश्चन है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 6 स्क्वायर यूनिट्स देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। आपको टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 6a²। ये फॉर्मूला होता है, ये दिया हुआ है, 6 से 6 काट दो तो a² इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो a बराबर 1 आ जाएगा। अब वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब, 1 का क्यूब कर दो, ए पार्ट आंसर आ गया। बोलो लगा समझ में। ओके चलो ये लग गया, तो आप दूसरा क्वेश्चन करो। If the volume of a cube is 729, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 9। डायगोनल पूछ रहा है, डायगोनल होता है क्यूब का a√3, a की वैल्यू 9 रख दोगे तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 9√3। बी पार्ट आंसर आ गया। ओके तीसरा क्वेश्चन करो। सरफेस एरिया निकालो। ओके डी पार्ट आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। डी पार्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करो। ओके रितिका का आ रहा है ए पार्ट, जसप्रीत का आ गया ए पार्ट, ए पार्ट आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में।
3 क्यूब है और उनको मेल्ट करके 1 क्यूब, 2 क्यूब और 3 क्यूब, तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा सा क्यूब बनाया जा रहा है। तो आप ये क्या करो, तीनों के वॉल्यूम निकाल के और जोड़ दो, और जोड़ के जो आएगा क्यूब वो जो है बड़े वाले का क्यूब होगा, मतलब बड़े वाले का वॉल्यूम होगा। यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी। ओके, एक ही वैल्यू आ गई 9। ओके, तो ये आपका आ जाएगा ऐड करके 729, और यहाँ से एक ही वैल्यू आ जाएगी 9। अब क्या है, फाइंड द हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। एरिया क्या होता है, 6a², और इससे आपका क्वेश्चन में हाफ पूछ रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर लोगे आंसर आ जाएगा। ओके, ए पार्ट आ गया रितिका का, वेरी गुड। ओके, ओमकार का भी हो गया। चलो, अब क्वेश्चन नंबर आप 6 ट्राई करो। ये क्वेश्चन बहुत आता है। मैक्सिमम लॉन्गेस्ट रॉड, जैसे आपको बचपन में याद होगा जब हम नई पेंसिल लेके आते थे और फिर वो ज्योमेट्री में रखते थे तो वो आती नहीं थी, तो हम ना उसको तिरछा करके रख देते थे। मतलब क्या हुआ, अगर आपको कहीं भी किसी क्यूब में या रेक्टेंगल में या स्क्वायर में एक लॉन्गेस्ट रॉड प्लेस करनी है, तो वो लॉन्गेस्ट रॉड कहाँ पे प्लेस होगी, उसके डायगोनल में। तो जो है आप डायगोनल निकाल लो, इसका आंसर आ जाएगा। ये जो है 3 साइड दी हैं तो क्यूबॉइड है, और इसका डायगोनल का फॉर्मूला ये होता है, ये लगा देंगे तो आप आंसर आ जाएगा। अब इसके फैक्टर कर लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 226 सी पार्ट। ओके, वेरी गुड, जसप्रीत का आ गया सी पार्ट। अब देखो कुछ लोग क्या है पता है गलती क्या करते हैं, ये 104 लिखा है, वो 104 के फैक्टर पता है क्या करते हैं, 10 × 10, 10 दूनी 100, इंटू 2 × 2। तो 10 है वो उनका बाहर आ जाता है, फिर वो 10√2 आंसर डी पार्ट निकाल देते हैं, ऐसे करके। तो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। फैक्टर वो प्राइम फैक्टर वाले मेथड से ही करते हैं, ये ऐसे नहीं होता है फैक्टर। अगला क्वेश्चन करो, ये वही क्यूब वाले की तरह है, तीनों को जोड़ के, जोड़ना नहीं डिवाइड करना है। एक बड़े का वॉल्यूम दिया हुआ है 6240, छोटे का दिया है 1086, तो उससे उसके वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा।
0 से 0 काट दो, 6 से काट दो, फिर 8 से काट। ओके, तो 12 आ रहा है, मेरा 13 आ रहा है। देखो चेक करके गलत कहाँ हुआ है। बताओ आंसर 12 आएगा या 13 आएगा? ओके 13 आएगा। ओके ठीक है, तो इसका आंसर 13 आएगा। अगला क्वेश्चन करो, सेम है, इसी कंसेप्ट पे होगा, साथ में के कंसेप्ट। तो पहले बड़े वाले का निकाल लेना वॉल्यूम, a इंटू ए, फिर छोटे वाले का निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो, देखो कितने क्यूब बन जाएंगे। कह रहा है कि 18 वाले क्यूब में 3 वाले कितने क्यूब बनेंगे, तो डिवाइड करके पता लग जाएगा। सी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। ओके बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन करो, ये आपका मैथमेटिकल और रीजनिंग दोनों ही मिक्स है इसमें। ये आपने कर दिया अब तो कमाल हो जाएगा। एक क्यूब दे रखा है, उसकी साइड 2 दे रखी है। एक क्यूबॉइड दे रखा है, उसकी साइड 1 2 3 दे रखी है। तो दोनों का पहले तो एरिया निकाल लो। यहाँ से भी एरिया निकाल लो। और दोनों को जोड़ो तो आपका आएगा 32। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि द पेंट इन ए कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 54। आपके पास एक डिब्बा है, उसमें 54 पेंट रखा हुआ है, 54 एरिया में आप कर सकते हो, और इन दोनों का आ रहा है 32 ही। तो बताओ क्या आंसर आएगा फिर, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट, कितना हिस्सा पेंट हो जाएगा? आया नहीं कोई आंसर? क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ए पार्ट। ओमकार का ए पार्ट आ रहा है। ओके, ए पार्ट सही है। बोथ क्यू एंड के पेंटेड, दोनों पेंट हो जाएंगे क्योंकि डिब्बे में 54 पेंट है, और ये जोड़ के एरिया 32 आ रहा है, तो दोनों ही पेंट हो जाएंगे। ओके वेरी गुड, ए पार्ट आया। डी पार्ट नहीं आएगा इसका, ए पार्ट आएगा। नाइदर क्यूब नॉर कैन बी पेंटेड, ये गलत है, डी नहीं आएगा, ए आएगा, क्योंकि टोटल एरिया आ रहा है 32
और डिब्बे में जो पेंट है वो 54 है, तो दोनों ही आपके पेंट हो जाएंगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये आप घर पे ट्राई करना है, 11 ट्राई करना है, 12 ट्राई करना है, 13 करना है, 14 ट्राई करना है, 15 ट्राई करना है। इसके नीचे 16 भी ट्राई करना है। उसके नीचे सिलेंडर के क्वेश्चन है, फॉर्मूले आपको पता है। उसके नीचे कौन के क्वेश्चन है, फॉर्मूले आपको पता है। उसके नीचे आपका आपका स्पीयर है और हेमिस्फीयर के क्वेश्चन है। तो फॉर्मूले लगने हैं, ये बहुत आसान चैप्टर होता है। ये टफ इसलिए लगता है, लोगों को फॉर्मूले नहीं याद होते। तो आप इसको करके देखना, जो नहीं होगा वो कल कर लेंगे, हम कल इसको खत्म कर लेंगे। तो आज बस इतना ही करते हैं।